नमस्कार बच्चों। आज सब्जेक्ट साइंस क्लास 10 चैप्टर 10। कल मैं आपको प्रकाश का परावर्तन तो पहले बता दिया था, फिर प्रकाश का अपवर्तन बताया। अब प्रकाश का अपवर्तन हमने बताया था कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो जाना उसको सीधा चाहिए, लेकिन जब माध्यम कोई दूसरा आ जाता है, एक माध्यम से दूसरा माध्यम जब चेंज करता है तो कुछ विचलित हो जाता है। किरण सीधी ही चलती है, लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है तो थोड़ा सा उसमें विचलन होता है। तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन। हमने समझाया था, आपको शायद समझा हो। जरा और जानो, हमने प्रकाश का परावर्तन जब समझा था तो हमने उसमें ये चीज समझी थी। आप जरा उसको रिमाइंड करिए अपने दिमाग में और सोचिए, तो आप उसमें समझेंगे कि उसमें मैंने दो नियम भी बताए थे। वो दर्पण था, पीछे नीचे कलई की गई थी, इसलिए जो भी चीजें थी, सारी चीजें, जो सारी घटनाएं दर्पण के एक ही तल में घटित हो रही थी। उसमें जो एंगल बन रहा था, जो आपका आपतित किरण थी और जो परावर्तित किरण थी, तो जो आपतन कोण बनता था जब हम अभिलंब सीधा सीधा उस पर डालते थे तो I = R हम बताते थे। लेकिन अपवर्तन में जो नियम है, sin I / sin R = कांस्टेंट होता है, स्थिरांक। स्थिरांक मतलब कांस्टेंट। ये एक नियम है। और दूसरा नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण। तो जो यहाँ तो अपवर्तन हो रहा है ना, वहां परावर्तन हो रहा था, तो परिवर्तित किरण, आपतित किरण और परिवर्तित किरण हम कहते थे। इसमें हम आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों माध्यम वहां तो एक तल था, एक ही माध्यम था, एक ही सिस्टम था, लेकिन यहाँ दो माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ, दोनों माध्यमों को जो पृथक करता है पृष्ठ, जिसको हम या आपतन बिंदु का पर जो अभिलंब है, सभी एक ही तल में होते हैं। ये आपका दूसरा नियम हो गया। तो अपवर्तन के लिए दो नियम हैं, जैसे परावर्तन के लिए था I = R, लेकिन यहाँ I = R नहीं होता है, बीच में कुछ कांस्टेंट चाहे हम K लिख सकते हैं या स्थिरांक बोल रहे हैं हिंदी में, ये होता है। लेकिन sin I / sin R = कांस्टेंट ये होता है 100। और दूसरा होता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले, अलग करने वाले पृष्ठ के जो आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, वह भी सभी एक ही तल में होते हैं। तो दो भाग इसके नियम हो गए। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। तो जो भी माध्यम हो बच्चों, समझो, थोड़ा अपना माइंड लगाओ। मैं पढ़ा रहा हूं तो आप समझिए, मुझे देखने की कोशिश मत करिए, मेरी बातों को सुनिए। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर माध्यम का अलग अलग होता है। हर माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक अलग अलग होता है। उसको निकाला कैसे जाए? तो निकालने के लिए थोड़ा सा समझ, अगर ऐसे लिखा है n 2 1, क्या लिखा है बच्चों? 2 1। 2 का मतलब दूसरा माध्यम, 1 का मतलब पहला माध्यम। तो उसका चाल जब अगर हमको निकालनी है तो हम पहले, यहाँ तो पहले 2 है फिर 1 है, लेकिन हम पहले वाले की चाल बट्टे दूसरे वाले की चाल लिखते हैं। सेम इसका देखिए दूसरा सूत्र है, अगर n 1 2 लिखा है तो इसका मतलब पहले दूसरे वाले की चाल बटे पहले वाले की चाल। और nm ये जो है, अगर वायु में प्रकाश की चाल c मतलब कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। और कोई माध्यम है, उसमें प्रकाश की चाल v है, तो उसको ऐसे हम लिखते हैं। कुल मिला जुला के ये आपका फार्मूला है। तो जैसा माध्यम है, जितने माध्यम है, माध्यम तो 2 ही होंगे हमेशा। हमेशा कितने माध्यमों में अपवर्तन होगा? 2 माध्यम। तो माध्यम 1 के
इसको V1 माध्यम 2 के प्रकाश की चाल n21 बराबर होता है। तो इस प्रकार अपवर्तनांक को दिखाया जाता है। कुछ माध्यम मतलब कुछ जो माध्यम है उनके अपवर्तनांक को आपको एक बड़े ब्रैकेट में लाल कलर का ब्रैकेट है पेज नंबर 193 पर दिखाया गया है। हम बता देते हैं जिसे वायु है तो उसका अपवर्तनांक 1.0003 दिया है। बर्फ उसका 1.3, एक जल 1.33, अल्कोहल में प्रकाश कितना विचलित होगा उसके हिसाब से अपवर्तनांक 1.36, किरोसिन 1.44, संगलित क्वार्टर्स 1.46, तारपीन का तेल हो 1.47, बेंजीन हो 1.50, कांच हो 1.52, कनाडा बाल्सम 1.5। इस प्रकार बढ़ते जा रहा है। खनिज नमक, कार्बन सल्फाइड, सघन पीटकार्च, रूबी, नीलम, हीरा, सबसे ज्यादा लास्ट में हीरे का अपवर्तनांक दिया गया है। तो सबसे कम किसका है? वायु का। इसका मतलब वायु 1 है 0.0003। इसका मतलब वो प्रकाश को ज्यादा विचलित नहीं करती और अगर निर्वात हो तो उसका 1 होगा। वो प्रकाश को कुछ भी दिक्कत नहीं देता है, चलने में कोई विचलन नहीं देता। वायु कुछ दे सकती है 1.0003, मतलब बहुत कम, क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत अच्छी है। तो कौन कितना विचलित कर सकता है, इसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। यहीं तक आज हम लोग जानेंगे। इसके आगे का हम लोग कल जानेंगे कि अपवर्तन, जैसे परावर्तन हम लोग दर्पण पर किए थे, अपवर्तन लेंस में होगा तो हम लोग लेंस के बारे में समझेंगे। कल समझेंगे। नमस्कार।